नमस्कार। 1.43 अगर इतना टाइम हम लोग इतने मिनट्स हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी मूव के लिए, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन इस गेम से जुड़ी हुई एक बहुत ही अजीब-सी घटना है कि आनंद ने एक्चुअली ओपनिंग के चौथे मूव पर ही इतना टाइम यूज़ कर लिया था और ये कोई क्लासिकल या कोई रैपिड गेम नहीं था, ये एक आर्मागेडन था जिसमें कि व्हाइट के पास 6 मिनट थे और ब्लैक के पास यानी ऋषि आनंद के पास 5 मिनट थे और उस वक़्त हर एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन गेम के थर्ड या फोर्थ मूव पे इनसाइड 5 अगर आप इतना टाइम यूज़ कर लोगे तो डेफ़िनेटली बहुत सालों बाद भी इस गेम की जो चर्चा होती है, वो इसी के कारण होती है। हालाँकि गेम में जो डिटेल्स थी वो भी हम देखेंगे इसको, लेकिन इस एक बात के कारण हमेशा ये गेम लोग याद रखते हैं। तो हम लोग देखेंगे उसको डिटेल में और ये भी उसको देखेंगे कि किस वक़्त उन्होंने उतना टाइम यूज़ किया था। सो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट गेम था और क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है उनका जो नेक्स्ट राउंड था वो कास्परोव के साथ होने वाला था और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम था उस वक़्त का। सो हम लोग गेम की तरफ जाते हैं और उसको देखेंगे कि क्या हुआ था। E4 खेला स्मिरिन ने, E5, नाइट टू F3, नाइट टू F6, पेट्रोव डिफेंस या फिर रशियन डिफेंस के नाम से ये ओपनिंग सभी जानते हैं लोग। D4 ये एक साइड लाइन है जनरली। अगर हम देखें तो D4 की जगह नाइट इंटू E5, D6 और नाइट F3 को नाइट इंटू E4 ये मेन लाइन है। लेकिन यहाँ पर नाइट इंटू E4 मारा। पेट्रोव में जहाँ तक मैंने भी प्रिपेयर किया है जब भी E4 को सपोर्ट नहीं होता है तो आप मोस्टली इसको मारने के लिए जा सकते हो। नाइट इंटू E5 मारा। यहाँ पे आप वैसे डी कट E5 भी एक ऑप्शन है लेकिन नाइट इंटू E5 नॉर्मली खेलते हैं। यही वो सिचुएशन थी जहाँ पे विशी आनंद ने 1.43 यानी लगभग पौने 2 मिनट के आसपास जो टाइम है उनका वो यूज़ किया था और उस टाइम मैं देख रहा था जो वीडियो भी इसका अवेलेबल है जो जो खेल रहे थे दोनों जने, तो कमेंटेटर भी दोनों ही बोल रहे थे कि विशी को इस वक्त इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमाल दिखाया है उसको हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने D6 खेला। हालाँकि यहाँ पे एक वेरिएशन है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो क्यों टाइम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि एक आर्मागेडन गेम था तो ज़रूरी था कि ऐसी सिचुएशंस खेलना जहाँ पे ज़्यादातर इक्वलिटी रहे बिकॉज़ ड्रॉ में भी आप हमेशा ब्लैक को ही विन मिलता है उसमें। सो D5 खेला यहाँ पे D6 खेला एक्चुअली। पर अगर हम देखें कि D5 की के जो मेन लाइन्स है, उनमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो हम लोग क्विकली देखेंगे उसको। BD3 यहाँ पर 2 वेरिएशन है एक्चुअली। आप नाइट D7 जा सकते हो। नाइट D7 में एक्चुअली आप शॉर्ट कैसल कर सकते हैं, जिसमें कि आप नाइट इंटू E5 मार सकते हो एक तो, या फिर नाइट D7 को आप नाइट इंटू D7 भी मार सकते हो, जिसमें बिशप का D7, शॉर्ट कैसल, बिशप टू D6 और ये एक बहुत ही इसमें एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन आता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे C4, C6, C कट D एंड देन आफ्टर क्वीन H5 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल D5 पे अटैक है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक जो है वो शॉर्ट कैसल के लिए जा सकता है बिकॉज अगर आप क्वीन इंटू D5 मारते हो तो आफ्टर बिशप C6 आई थिंक ब्लैक के पास एक पॉन के बदले डिसेंट कॉम्पेंसेशन है और ये पोजीशन जो है वो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसमें। हालांकि उन्होंने गेम में यहाँ पे D6 खेला था, D5 नहीं खेला था क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए थे। ज़्यादातर अगर उनकी पोजीशन इक्वल भी रहती है तो भी वो कंफर्टेबल थे उनके लिए। सो यहाँ पे नाइट F3 वापस खेला, D5, BD3। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम वापस उसी लाइन में आ गए हैं, जो कि मेन लाइन है पेट्रोल डिफेंस का या रशियन डिफेंस का। नाइट C6 खेला यहाँ पे, आप पहले बिशप E7 भी खेल सकते हो, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है। शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे एंड देन बिशप E7, C4 यही इसका मेन लाइन है। नॉर्मली नाइट C6 इसीलिए खेलते हैं कि आप जब भी C4 खेलोगे तो आपके पास नाइट B4 का एक मूव है और बाद में आप नाइट जो है D5 पे भी मेंटेन कर सकते हो। सो यहाँ पे नाइट B4 खेला, बिशप E2, बिशप किंग बिशप को हमेशा हम लोग इस क्वीन नाइट से तो ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो जब तक ज़रूरत ना हो उसको एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। सो उस हिसाब से बिशप E2, वैसे ये सब कुछ थ्योरेटिकल वेरिएशंस है तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें बताऊंगा नहीं। बिशप E6 खेला, ये एक एक्चुअली साइड लाइन है। हालांकि यहाँ पे जो मेन लाइन है दैट इज आप शॉर्ट कैसल कर सकते हो, जिसमें नाइट C3, बिशप टू F5, A3, नाइट इंटू C3, नाइट कट C3 और नाइट C6। इसमें बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं अगर आप पेट्रोफ डिफेंस देखेंगे तो, और पेट्रोफ का जो मेन लाइन है वो यही है। लेकिन यहाँ पे आनंद ने बिशप E6 खेला। डेफिनेटली उस वक्त उन्होंने देखा होगा कि ऐसे वेरिएशंस जो जिनमें कि वाइट को थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि मेन लाइंस में आपको डेफिनेटली सबको सबको ही प्रिपेयर किया हुआ रहता है उस वक्त।
सो उस हिसाब से भी शायद उन्होंने ये चूज किया हो बिशप E6। नाइट C3 खेला यहाँ पे, शॉर्ट कैसल, बिशप टू E3। यहाँ पर एक्चुअली व्हाइट के पास एक बहुत अच्छा मूव था कि एक कंटिन्यूएशन था उनके पास जहाँ पे वो नाइट E5 खेल सकते थे आफ्टर C5 में भी, क्योंकि नाइट E5 को यही एक अच्छा कंटिन्यूएशन लग रहा है फिलहाल। नाइट इंटू E4, पॉन टेक्स, D5 एंड देन क्वीन C7 के बाद ये जो पोजीशन है ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहती है इस पोजीशन में। हालांकि उन्होंने बिशप E3 खेला और वो बहुत क्विकली खेल रहे थे बिकॉज इस वक्त जो है इस गेम में आर्मागेडन होने के कारण कि जो टाइम का जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पे बिशप F5 खेला, रुक टू C1 और फाइनली आफ्टर डी कट C5, डी कट C4। यही एक आइडिया है कि आप देख रहे हैं कि अभी डी कट C4 को अगर आप बिशप इंटू C4 मारते हो तो C6 खेला ब्लैक ने यहाँ पे और D5 के लिए कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो D4 पॉन है वो आइसोलेटेड हो गया, जिसको कि हम IQP, आइसोलेटेड क्वीन पॉन के नाम से सभी जानते हैं। सो और नाइट D5 भी आप वापस आ सकते हो। सो मुझे लगता है बिशप E3 के पास एटलीस्ट जो जो एडवांटेज उनको मिलना चाहिए था ओपनिंग से वो अभी नहीं मिलने वाला है और एक कंफर्टेबल पोजीशन आ गई है। हालांकि गेम जो हुआ वो सच में कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, तो मैं चाहूँगा कि आप आगे भी देखें बिकॉज जैसे ही यहाँ पे नाइट E5 खेला, अभी आप देख सकते हैं कि C4 और जो E5 का नाइट है वो F7 को टारगेट कर रहे हैं और डेफिनेटली क्वीन B3 भी ज्वाइन कर सकता है इसको टारगेट करने के लिए। और आपका किंग जो है वो सही नहीं लग रहा है इस वक्त, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और बाद में एक बार अगर क्वीन B3 आ जाता है तो आप नाइट D5 भी नहीं आ सकते हो। सो ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे एक्चुअली पोजीशन में और जिस हिसाब से आनंद को सिर्फ ड्रॉ का ही रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से ये पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं जा रही थी। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को इजी करते हुए यहाँ पे विषय आनंद ने नाइट इंटू C3 मार दिया और आफ्टर डी कट C3 नाइट D5 खेल दिया बिकॉज अब भी आप देख सकते हैं कि एक तो नाइट इंटू E3 आ रहा है यहाँ पे, दूसरी बात वो जो डायगोनल है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है। आप F6 खेल के इसको हटा सकते हो कभी भी, लेकिन एक वक्त ये दिक्कत हो सकती है कि जब भी आप क्वीन B3 खेलोगे तो आपका B7 को प्रॉब्लम्स है। सो उसको देखते हुए यहाँ पे क्वीन B3 खेला। क्वीन B3 को अभी बहुत डिसीजंस यहाँ पे लेने की बारी थी बिकॉज आप इमीडिएटली B5 नहीं जा सकते हो, नाइट इंटू C6 आ रहा है और क्वीन पे अटैक है। सो और अगर आप इसमें रुक B8 जैसे मूव खेलोगे तो वो भी शायद पॉसिबल है। नाइट इंटू E3 हमेशा रिस्की रहेगा बिकॉज बिशप इंटू F7 आ रहा है। सो यहाँ पे आनंद ने एक मूव खेला F6 और मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझे याद है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया था एक्चुअली आनंद ने F6 खेलने के लिए, लेकिन स्मेरिन ने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश किया और क्वीन इंटू B7 मारा। और ये डेफिनेटली अगर हम एनालिसिस की बात नहीं करें उस वक्त जो सिचुएशन थी, टाइम कंट्रोल या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ह्यूमन नेचर जो होता है हमारा, हमको उस वक्त थोड़ा डर भी लगता है कि क्या हो रहा है। उस वक्त ये डिसीजन प्रैक्टिकल लग रहा था कंप्लीटली। सो यहाँ पे आनंद ने बहुत अच्छे कैलकुलेशन किए और चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया F इंटू E5। बट देन यहाँ पे क्वीन इंटू C6 मार दिया। अभी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पॉज करके आप सोचिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस पोजीशन में बिकॉज D5 कंप्लीटली वीक है। सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल ही ऑप्शन है हमारे पास और किंग अगर आप हटाएंगे तो आपका D5 मर रहा है। लेकिन यहाँ पे आनंद ने सही कैलकुलेट किया था कि बिशप E4 जो है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप F3 जैसे मूव्स खेलते हो यहाँ पे तो फिलहाल आप नाइट नहीं हटा सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप इजीली किंग रिमूव कर सकते हो बिकॉज एक मूव के लिए इसको सपोर्ट है और अगर आप किंग H8 खेलते हो इसको FE4 को नाइट इंटू E3 आ रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा देख लिया था उन्होंने, बहुत कम टाइम में देखा था। तो उसके कारण मुझे लगता है ये जो हमने देखा कि बिशप E4 के बाद F3 का जो मूव है वो अवेलेबल नहीं है और उसके बाद मुझे लगता है रुक C8 भी एक सिंपल मूव था यहाँ पे। सो यहाँ पे व्हाइट ने डी कट E5 मार दिया। अभी आप देखिए कि व्हाइट के पास 6 पॉन है और ब्लैक के पास 3 पॉन है और अभी भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, मतलब देखा जाए तो पीस के बदले 3 पॉन है और किंग का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है। हालांकि व्हाइट का किंग जो है वो बहुत सेफ लग रहा है, ब्लैक का किंग उतना अच्छा नहीं है तो उसको किंग H8 का भी एक मूव खेलना पड़ेगा और अगर एक बार BD4 F4 आ जाता है तो ये सब चीज़ें बहुत सही जगह लग रही है। सो मुझे नहीं लग रहा था कि ये अभी भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है और यहाँ पे आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि टाइम कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो क्योंकि आर्मागेडन हमेशा नहीं होते हैं तो जो कंफर्ट जोन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। मुझे याद है हम एक आर्मागेडन मैंने देखा था लाइव, हम MCL में खेल रहे थे
तो श्रीनाथ वहाँ खेल रहे थे और उसके बाद जो जो जब गेम खत्म हुआ तो वो बहुत ही ऐसा काँप रहे थे एकदम से। सो मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे प्लेयर्स भी जब जो ऐसा टाइम कंट्रोल आता है जो हमेशा नहीं खेलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते ही हैं डेफिनिटली। सो डी का D5 खेला यहाँ पे, किंग H8 डेफिनिटली ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। सो यहाँ पे बिशप D4 खेला, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था वो, रुक C8। फाइनली उनको यहाँ से क्वीन हटाना पड़ा और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे नाइट F4 खेल दिया बिकॉज़ नाइट F4 को आप देख सकते हैं कि सिंपली थ्रेट है G2 पे और अगर आप यहाँ पे आप सिंपली G3 नहीं खेल सकते हो बिकॉज़ शायद आपने देख लिया होगा कि नाइट H3 मेट हो रहा है। सो यहाँ पे F3 खेला स्मिरिन ने और अभी भी टाइम जो है वो अच्छा खासा टाइम था दोनों के पास, एकदम बहुत कम नहीं था। मुझे लगता है 2 मिनट के आसपास थे आनंद यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते और F3 के बाद यहाँ पे आनंद ने बहुत ही क्विकली नोटिस कर लिया कि अगर इस पोजीशन में हम लोग सब कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर जो सिंप्लीफिकेशंस है वो हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ब्लैक आराम से कन्वर्ट कर लेगा। सो यहाँ पे रुक इंटू C4 डायरेक्टली भी आ रहा था और आनंद ने बहुत अच्छे से यहाँ पे रुक C6 खेला बिकॉज जब आप अभी क्वीन A4 खेलोगे और तब अगर हम रुक इंटू C4 मारते हैं तो क्वीन पे अटैक है। मतलब पहले ऐसा हो सकता था कि रुक C6 को आपके पास F इंटू E4 भी ऑप्शन है, लेकिन इस वक्त नहीं है। तो यहाँ पे ये एक टेम्पररी एक्सचेंज सैक्रिफाइस इसलिए था बिकॉज अगर आप क्वीन इंटू C4 मारते हो तो BD3 आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक्सचेंज वापस मिल रहा है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी थी कि आफ्टर क्वीन C6 उन्होंने इमीडिएटली नहीं मारा बिशप इंटू F1, हालांकि यहाँ पे एक्सचेंज मिल रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया था टैक्टिक्स की यहाँ पे नाइट E2 चेक आ रहा है जिसमें कि अगर आप किंग H1 आते हो जो कि ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, तो उसके बाद आप नाइट इंटू D4 भी मार सकते हो जो बिशप बहुत ही पावरफुल लग रहा था और वेल प्रोटेक्टेड था। तो आफ्टर नाइट इंटू D4 C इंटू D4 और बिशप कट F1, ऑब्वियसली नाइट इंटू D4 के बाद यहाँ पे पहले उन्होंने बिशप इंटू F1 मारा था, रुक इंटू F1 एंड देन क्वीन इंटू D4। अब जहाँ पे हमने देखा था कि एक वक्त जब सैक्रिफाइस दिया था तो पहले 2 पॉन मिले थे उनको, फिर एक और पॉन मिला, 3 पॉन हो गए थे, तब वो पोजीशन कंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन फिर इस वक्त जो है एक पॉन उनकी मर गई और यहाँ पे और दिक्कत हो गई बिकॉज आफ्टर बिशप इंटू F1 रुक इंटू F1 क्वीन इंटू D4, यहाँ पे F4 खेला बहुत नेचुरल लग रहा था बिकॉज आपको E5 बचाना है। बट आनंद ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नोटिस किया, मुझे लगता है फिर से आपको चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली आप क्वीन इंटू E5 मार सकते हो बिकॉज F इंटू E5 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा रुक इंटू F1 जो है वो मेट हो रही है। सो यहाँ पे क्वीन इंटू E5 के बाद अभी एक पोजीशन कम्प्लीटली लॉस्ट ही था और ये स्मिरिन को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि ये पोजीशन अभी बचने वाली नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फिक्स टाइम था तो वो कंटिन्यू कर रहे थे। सो यहाँ पे उन्होंने G3 खेला, क्वीन C5 बहुत ज़रूरी था, अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाता है तो ये एंड गेम कम्प्लीटली विनिंग है क्योंकि व्हाइट के पास सिर्फ एक पॉन है पीस के बदले जो कि बहुत ही कम है। सो यहाँ पे क्वीन E4 खेला, व्हाइट ने बिशप F6, सब कुछ प्रोटेक्टेड रख रहे हैं आनंद, बहुत सही तरीका है ये खेलने का। किंग G2 रुक C8 और अभी सिंपल तरीका है कि आप क्वीन एक्सचेंज कर लो और वो एंडिंग जो है वो आराम से जीत जाएंगे। सो रुक F2 खेला एंड क्वीन C6, अब किसी भी हालत में क्वीन एक्सचेंज होना ही था क्योंकि व्हाइट का किंग भी थोड़ा सा एक्सपोज था। सो यहाँ पे क्वीन इंटू C6 मारा, रुक इंटू C6 G4 H6 बहुत जरूरी है यहाँ पे, पॉन्स को आगे नहीं बढ़ने देना यहाँ पे। किंग F3 खेला यहाँ पे, रुक C3 चेक, किंग टू E4 किंग H7, ये एक नॉर्मल और नेचुरल मूव खेल दिया उन्होंने और इससे ये भी पता चलता है कि व्हाइट ब्लैक कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है अपने आप को क्योंकि इस पोजीशन में कुछ बचा नहीं है और आराम आराम से भी अगर आप खेलेंगे क्योंकि इस वक्त शायद 1 या 1.5 मिनट था उनके पास क्लॉक में। और आफ्टर रुक E2 यहाँ पे उन्होंने चेक दिया, किंग F5 फिर से रुक C5 चेक दिया, किंग E6, यहाँ पे वापस जब C4 गए तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फिर से किंग जा सकते हो आप F5 बिकॉज ब्लैक तो रिपीट नहीं करने वाला है इसमें। लेकिन अगर हम देखें तो आप रिपीट करके भी वो जो गेम था वो वैसे ही जीत रहे हो बिकॉज आर्मागेडन में वही रूल था उसमें। सो यहाँ पे रुक F2 खेला, किंग टू G6 H3, आप H4 तो नहीं खेल सकते हो, हमेशा बिशप है वहाँ पे। सो यहाँ पे आके रुक C3 खेला, अभी H2 पे H3 पे अटैक है, रुक H2 फोर्स्ड। सो रुक F3 खेला और फोर्स कर दिया उन्होंने F5 खेलने बिकॉज जैसे ही पॉन्स अभी लाइट स्क्वायर में होंगे तो एक अच्छी बात होगी कि डार्क कलर बिशप होने के कारण सब कुछ कंट्रोल है। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने अटैकिंग मूव खेला था उसमें, मतलब रुक F3 खेला था उसको अटैक करने के लिए F4 को।
सो यहाँ पे फाइनली किंग G5 खेला। बहुत ज़रूरी था कि किंग को इधर आके आप H3 को अटैक करो। A4 खेला यहाँ पे, किंग H4, किंग D5। अभी आप रुक इनटू सीधा मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे आनंद ने और अच्छा मूव खेला, रुक A3 खेला, बिकॉज उसमें आप जो लास्ट होप है अ, दूसरे विंग का, उसको भी मार रहे हो। सो किंग C6 खेला यहाँ पे, रुक इनटू A4, किंग टू B7, A5, एंड देन आफ्टर किंग B6 रुक A3 भी खेल दिया उन्होंने, बिकॉज इसमें कुछ बचा नहीं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किंग B5 खेला, एंड फाइनली आफ्टर रुक इनटू H3, ये जो पोजीशन है, यहाँ पर आकर स्मिरिन जो कि वाइट से खेल रहे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, बिकॉज अभी भी उनके पास 1 मिनट के से ज़्यादा ही टाइम था, और वो आराम से कन्वर्ट कर लेते ये पोजीशन। सो एक बहुत ही बढ़िया गेम हुआ पेट्रॉफ पे, जिस हिसाब से उन्होंने ये भी दिखा दिया कि इम्पोर्टेंट टाइम पे सोचना बहुत ज़रूरी होता है। इवन कभी-कभी अगर ओपनिंग में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या आपको ओपनिंग चॉइस क्या करना है, ये अगर आपको डिसाइड करना है और आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, क्योंकि बहुत कम टाइम भी नहीं था, 5-6 बहुत सफिशिएंट टाइम था एक्चुअली उस वक़्त के लिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप कभी भी आनंद 140 1.43 या 143 आनंद 1.43 आप सर्च करेंगे गूगल में, तो डेफिनेटली स्मिरिन वाला ही गेम आपको मिलेगा। और ये एक घटना इस गेम से हमेशा जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे गेम्स को, और एक्चुअली गेम भी अच्छा हुआ था, क्योंकि जिस हिसाब से पीस सैक्रिफाइस दिया था स्मिरिन ने और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाए थे, और उसके बाद आनंद ने सब कुछ न्यूट्रलाइज करके बहुत इजीली कन्वर्ट कर लिया उसको। तो कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था। मैंने और भी कुछ गेम्स डाले हैं आनंद के ऑलरेडी हमारे चैनल पे। तो अगर आपको लगता है कि और भी कोई अच्छा गेम हुआ है, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं वो गेम्स भी देखूं और उनको एनालाइज करके अपने चैनल पे डालूं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय। थैंक यू।